उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ दावा किया है कि दंगे मुक्त यूपी में विकास की मयार का। और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां विकास नाम से एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, जिसमें सरकार के कामकाज का बखान किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में विकास करने में वे कामयाब रहे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल कर आया। उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में बदलाव का आंकलन आपराधिक घटनाओं से भी तय होता है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई है और सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बड़े काम किए। दावा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी किया कि पर्यटन के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ रहा है और साथ ही यहाँ कई बड़े उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि योगी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि अब त्योहारों पर यहाँ दंगे नहीं होते। निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। जाहिर है कि सरकार ने इन 4 सालों के रिपोर्ट कार्ड के सहारे अब चुनाव में आम जनता के बीच जाने का मन बनाया है। लिहाजा सरकार ने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा आम जनता के ही सामने रखा। तमाम कामयाबियों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन जनता है जो सब जानती है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती चुनाव है और वो भी योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को बधाई दी है और कहा है कि 4 सालों में राष्ट्रीय पटल पर एक नया, सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभर कर आया है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू की छवि से बाहर आ गया है। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और साथ ही शासन के संवाद कार्यक्रम में खास सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का विमोचन करते हुए भी नजर आए। राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ बुलाना, हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था बदहाल थी, तभी बीमारू
और बदहाली का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने जन सेवा को धर्म मानते हुए लीडरशिप को नए आयाम दिए और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है और बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की। आज नागरिक वर्षों बाद भय मुक्त वातावरण में जीवन जी रहे हैं। क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, सिंचाई, महिला कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया। प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित हुए। स्वरोजगार और स्टार्टअप के माध्यम से हर हुनर को रोजगार से जोड़ा। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई। औद्योगिक निवेश के लिए नई और आसान नीतियां लागू की गई। निवेश प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया को निवेश फ्रेंडली बनाया गया। ओडीओपी योजना ने स्थानीय उत्पादों की दुनिया में नई पहचान बनाई, जिससे निर्यात में उछाल आया है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के साथ ही उनके उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। पहली बार पावर सेक्टर में रिफॉर्म लागू कर पूरे प्रदेश में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया और हर घर को रोशन करने में सफलता पाई। प्रदेश के सभी वर्गों, वंचितों को बिना किसी भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। कोरोना की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ, दिव्य दीपोत्सव, देव दीपावली के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए और आज राज्य का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि जो कार्य दशकों में नहीं हो पाए वो इन 4 वर्षों में हुए हैं। प्रदेश में अब माहौल बदल गया है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर प्रदेश बीमारू से समर्थ प्रदेश बन रहा है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। काम दमदार, योगी सरकार।